हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं। चाहे जैसी भी बीत रही है जिंदगी के अंदर, चाहे जैसी भी खींचतान चल रही है, आपकी खुशी ज़रूर बरकरार है आप लोगों के साथ में। और आई होप एंड आई विश एंड आई प्रेयर फॉर एवरीवन। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। काफ़ी समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे करंट फीलिंग्स के ऊपर। सो हेयर इज करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, उनके लव मैसेजेस, एंजल गाइडेंस एंड ओवरऑल रीडिंग। सो आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है आज की रीडिंग। बस आप लोगों ने क्या करना है, यू नीड टू चूज वन टॉफी, वन कैंडी टॉफी चॉकलेट, बहुत अंतर होता है तो इनको एग्जैक्टली टॉफ़ी ही बोलते हैं, तो मैं टॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ वर्ड मुझे नहीं पता आपके वहाँ क्या बोलते हैं। सो दिस इज़ ये हो गई आपकी ब्लू वाली पाइल नंबर 1 और ये हो गई आपकी पाइल नंबर 2, द गोल्डन वन। ठीक है, तो 1 या 2, 1 या 2 आप लोगों ने एक कैंडी चूज़ करनी है, एक टॉफ़ी चूज़ करनी है और आप अपनी रीडिंग्स को इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी समय से आप लोग पाइल्स के सिलेक्शन के लिए बोल रहे थे कि कुछ डिफरेंट लेके आओ, तो मैंने सोचा ये डिफरेंट रहेगा। सो इसीलिए दिस इज पाइल नंबर 1 अगेन द ब्लू वन एंड द पाइल नंबर 2 द गोल्डन वन। आप लोगों ने अपने हिसाब से चूज करना है और अगर ऐसे आप लोगों को चूज करना इजी नहीं हो रहा है तो 1-2 के हिसाब से चूज कर लीजिए, और फिर भी नहीं हो रहा है तो आंख बंद कीजिए और आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए बेसिकली, और फिर देखिए आपको कौन सी कैंडी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, तो भले से वीडियो को पॉज कर दीजिए लेकिन सही तरीके से चूज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये खूबसूरत सी ब्लू वाली टॉफी को चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक इन करते हैं। तो ये ब्लू वाली है, इसको मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिखती रहेगी। यहाँ से नहीं दिख रही, यहाँ से दिखेगी। दिस इज द पाइल नंबर 1। ओके, सर्दी में मेरा गला थोड़ा सा ऐसा ही रहता है आप लोग खामखा ही परेशानी टेंशन लेते हैं, मत इतना लिया कीजिए। आई हैव लॉट ऑफ मैसेजेस ब्लेसिंग रिगार्डिंग माई थ्रॉट पेन कि भाई मैम ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। टेंशन नहीं लीजिए, ये थोड़ा सा चलता रहता है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चल रही है। ओके चलिए प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 पीपल के लिए। फर्स्ट कार्ड, थोड़ी सी मैं आप लोगों को करंट एनर्जीज के साथ साथ बताऊंगी भी कि करंट सिनारियो क्या है। ओके बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेनिकल्स। सो हो सकता है आप या फिर आपके पर्सन एक फ्लक्चुएटिंग डिसीजन में चल रहे हो। हाँ बिल्कुल से, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर, मैं देख रही हूँ प्यार बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन विश्वास की कमी पड़ रही है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टॉप है, टोटली स्टॉप है। आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनाई एंड लीब्रा मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, बाकी ये साइन मैंने आपको बता दिए हैं। और मुझे थोड़ी बहुत ही ना, मतलब बहुत कम सी एनर्जीज हैं जो मुझे फायर साइन की भी लग रही है। लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। कुछ कार्ड्स और भी निकालूंगी मैं। आप लोगों के बीच में या तो कम्युनिकेशन है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ब्लॉक है कम्युनिकेशन, या फिर है कम्युनिकेशन लेकिन बहुत कम। ठीक है, मतलब कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार ही बात हो जाती है या ऐसा हो सकता है कि आप उनको मैसेज करते हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो इट्स डिपेंड ऑन योर
सिचुएशन. सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बिकॉज एज यू ऑल नो ये है आपकी जनरल रीडिंग. ओके, so it may be and may not be resonate with everyone, so just take what resonates with your situation, okay, and leave the rest behind. So we have the High Priestess, Four of Pentacles, again Pentacles, Eight of Cups, जैसा कि मैंने कहा ही था, and the Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है. आपने या फिर आपके इस पर्सन ने, मतलब आप में से कोई भी हो सकता है. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफी फ्लक्चुएटिंग कार्ड्स हैं. इनमें एनर्जीज आ रही है कि आपकी तरफ से कोई गलती है, इधर एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई गलती है. तो दोनों का ही सिनारियो हो सकता है कई केसेस में. एंड वैसे हाईली गलती आपके पर्सन की तरफ से नजर आती हुई मुझे दिख रही है. ठीक है, सो बेसिकली हुआ ये है आप लोगों का सिनारियो थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताती हूँ फीलिंग्स के बारे में. ये पर्सन ना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए. ठीक है, बेसिक सी बात है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं. या तो इनके दिमाग में चल रही है, जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स के हिसाब से, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर इन्होंने जो है आपको ना चूज करके किसी और को चूज कर लिया. अब ये उनका भाई करियर भी हो सकता है, बिकॉज करियर के भी कार्ड्स हैं. एंड ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज फैमिली के भी कार्ड्स हैं. ठीक है, एंड ये आपको ना उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, या आपको उतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं जितना एक्चुअली आप डिजर्व करते हो. आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो अपनी ज़िंदगी में, ये क्लियर सी बात है, लेकिन ये आपको उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इन्होंने ना आपको ऐसे मोमेंट पे छोड़ के गए हैं. ये मतलब ऐसे मोमेंट पे इन्होंने छोड़ा है आपको जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की थी. और जब इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो वो एनर्जीज आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्राइक बैक करी हैं. और आप किस एनर्जी में आ गए हो, आप सरेंडर की एनर्जी में आ गए हो. आप इस एनर्जी में चल रहे हो कि कर भला तो हो भला वाली एनर्जीज में. अब आप ऐसा सोच रहे हो कि जो ऊपर बैठा है ना भगवान, जो ऊपर बैठे हैं हमारे प्यारे पिताजी, बापा, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, बुआ, चाहे कुछ ही कह लो आप उनको, वो सारे एक ही है. तो वो जो बैठे हैं ना, वो मुझे जस्टिस जरूर देंगे. इस एनर्जी में आप हैं. इस इंसान ने आपकी वर्थ नहीं समझी है कभी भी. इस इंसान ने आपको हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम सीइंग लवर्स कार्ड इज देयर ना. प्यार बहुत है आप दोनों में, लेकिन विश्वास कम रह गया. विश्वास कम रह गया कहीं ना कहीं. ठीक है, इस इंसान ने, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, मून भी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि अपनी मदर के लिए आपको छोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है. बट आप एक ऐसे एनर्जी पुल में बैठे हुए हो जहाँ आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है, मेरे साथ होगा अच्छा ही. ठीक है, तो ये तो एनर्जीज हैं यहाँ पे. अब मैं बताती हूँ इनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं. वो कहते हैं ना कि हमको दुखी करके खुश तो तुम भी नहीं हो. तो वही वाली बात है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप दुखी हो यहाँ पे और ये दुखी नहीं है. दुखी तो ये भी बहुत है. ठीक है, मतलब बहुत ही है, बहुत ही ज़्यादा है. वाई सो, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. फिर हमारे पास में यहाँ पे नाइट ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है. ये इंसान ना आपके पास आना चाहता है. ठीक है, राइट नाउ आप लोगों का जो ये सेपरेशन पीरियड चल रहा है, ऑलमोस्ट इसको हो गए हैं कम से कम 6 महीने लगा लीजिए आप लोग. 6 महीने, 4 महीने, महीनों पे चल रहा है. दिनों का मेरे को हिसाब नहीं दिख रहा है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऑल दो ये रीडिंग टाइमलेस है, मैं टाइमलेस करंट फीलिंग्स बना रही हूँ आज, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का अभी जो कम्युनिकेशन सिनारियो नहीं है, सेपरेशन है, इसको कुछ महीने हुए हैं. ओके, So with this Knight of Pentacles card, this person actually wants to offer you something. कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको. अब ये ऑफर जो है हो सकता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करना चाह रहे हो, या फिर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. क्योंकि इनको एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ तो इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया. ठीक है, ये चीज़ इनको क्लियरली पता है, 100% पता है. ओके, एंड ये उस चीज़ का मलाल बहुत मनाते हैं अपने मन में. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर वियर्ड होते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं. बट द थिंग इज कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. एंड इस पर्सन की एनर्जीज ना विद इस दिस कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब बहुत स्लो है, बहुत स्लो एनर्जीज है. And with this High Priestess card, you are in that energy guys, जो the people who is watching this video right now, कि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आएगा तो वही आएगा मुझे मनाने के लिए. I will never ever be able to take any kind of step for him or for her. ठीक है,
just based the gender you are और you are dealing with. So काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हैं उनकी कि एक कहते हैं ना, एक बेचारा हाथ जोड़ के जैसे बंदा खड़ा हुआ होता है, बस बिल्कुल वैसे ही देखो यहाँ पे हाथ जोड़े हुए ही हैं एक तरीके से. तो उनका जो कप है उनका जो प्यार है वो छलक छलक के जा रहा है आपको लेकर के. वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बिना अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कोई स्टेप लेते हैं तो वो स्टेप ले तो ले क्या, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है तो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी हैं एंड 2 ऑफ पेनिकल्स भी है. तो हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आपको चूज करने के लिए उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना होगा, और अगर फैमिली को नहीं छोड़ते हैं तो भाई आपको छोड़ना होगा. तो मुझे कई मायनों में ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो है, हाँ 10 ऑफ कप्स, ये इंसान जो है दोनों ही चीज़ों को, बिकॉज ये पर्सन कुछ इस तरीके का है कि दोनों ही चीज़ों को अपने साथ रखने वालों में से है. तो ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहा है जिद्दोजहद लगा करके, सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, ये पूरी जिद्दोजहद लगा करके मेहनत करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ना तैसे मैं दोनों ही पार्टीज अपने साथ रख लूँ. मतलब ये ना आपके साथ फैमिली भी चाहता है, और ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को भी चाहता है, ऐसा रख लीजिए आप. आपको भी चाहता है और अपनी फैमिली को भी चाहता है, दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को ही साथ में रखना चाहता है. एंड राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है टू बिल्ड सम कन्विंसिंग फीचर्स, ओके, अपने अंदर कुछ कन्विंस करने के लिए, पैदा करने के लिए. एंड क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है विद 9 ऑफ पेनिकल्स, मुझे कई लोगों के लिए भाग्य बदलता हुआ नजर आ रहा है. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे. देन फॉर श्योर ये बंदा जो अभी इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके सर में दर्द हो रहा है. देख रहे हो आप किस तरीके से अपने हाथ को सर पे लगा के खड़ा हुआ है, ठीक है. सो दिस पर्सन इज लाइक कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कुछ बेटरमेंट आए मेरी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा हो मेरी ज़िंदगी में. मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी फाइनेंसेस भी मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं लकी चार्म हो एक दूसरे का, बिकॉज लवर्स का कार्य, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज में हो या फिर आप लोग सोलमेट एनर्जीज में हो. तो ये बंदा अभी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, सौरो की एनर्जी में है, एंड दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप फॉर यू, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, मतलब बहुत कम समय में आएगा, मतलब कम समय इन सेंस कि बहुत ज़्यादा स्लो आएगा, ठीक है, आपकी तरफ. मैं चेक करती हूँ नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा आपके लिए. नेक्स्ट एक्शन इसका आना ही है आपकी तरफ, बट स्टिल मैं एक बार ही निकाल लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा टाइम पीरियड भी दिख जाए, है ना, थोड़ा सा टाइम पीरियड भी हमें दिख जाए. नेक्स्ट एक्शन जजमेंट का कार्ड है. अब देखो ऐसा बहुत कम पाइल्स में होता है जहां पर जस्टिस भी है और जजमेंट भी है. तो आप लोगों को जजमेंट जरूर मिलेगा, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा. थोड़ा सा अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए फुल ऑन, और इंजॉय कीजिए लाइफ को. डोंट वरी अबाउट एनी एस्पेक्ट, ठीक है. 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो छोड़ के गया है वो वापस जरूर आएगा. ऐसा भी हो सकता है, हर कोई ना इस 8 ऑफ कप्स के कार्ड को नेगेटिव वे में ही लेते हैं, लेकिन इस कार्ड का मतलब पॉजिटिव सिनेरियो में कहीं ना कहीं हम ये भी लगा सकते हैं कि ये कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके आपके पास ज़रूर आएंगे जिनसे इनको अभी खुशी नहीं मिल रही है. इनको एक चीज़ का तो एहसास हो गया है दैट यू आर देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है. टावर का कार्ड है, अब की बार आएंगे, बदल कर आएंगे, टोटली ट्रांसफॉर्म हो करके, ठीक है. आगे आने वाले 7 वीक्स और 8 वीक्स में ये पर्सन आपकी तरफ मूव लेगा. 8 वीक्स और 7 वीक्स का मतलब हो गया कम से कम 1.5-2 महीने, है ना. तो 2 महीने 8 वीक्स, तो अभी भाई 1.5-2 महीने बचे हुए हैं. तो पॉजिटिव रहिए, आपके पास में आपके पर्सन का एक्शन ज़रूर आएगा. स्लो एनर्जीज हैं जैसे कि मैंने थोड़ा बोला ही था आपको. लेट मी चेक इनके मैसेजेस क्या हैं, ये दोनों भी ले लेते हैं. ब्यूटीफुल फेस, तो इनको ऐसा लगता है कि आप जितना खूबसूरत कोई है ही नहीं, ना कोई हो सकता है. फिर है हमारे पास आई एम क्रेजी फॉर यू, तो ये अभी आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, बिकॉज आपसे बात करना क्या आपको देखना नहीं मिल रहा है. आई मेक माई माइंड, तो ये अपना दिमाग बना रहे हैं अभी कि क्या करना चाहिए. डेट पे चलें, सो ये आपको डेट करना चाहते हैं, कई लोगों के साथ घूमने फिरने के भी ऑफर आ सकते हैं. एंड आई लव योर हेयर्स, तो इनको आपके बाल बहुत पसंद है, हो सकता है आपके खूबसूरत लंबे घने प्यारे से बाल हों. कॉन्सेंट्रेटिंग यू ओनली, तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं,
कैन यू कॉल मी, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि क्या आप इनको कॉल कर सकते हैं। वना मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड प्लीज़, तो ये आपको प्लीज़ बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग हो सकता है कि इनको अभी ऐसे छटक के रख रखा हो आपने। आई नीड यू, तो ये आपको चाह रहे हैं, आपकी ज़रूरत है इन्हें। मैरिज विद यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड नीड टू टच यू, तो ये आपको छूना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि आप इनकी डेस्टिनी हो। एंड माई स्वीट वन आई ईट, सो दिस पर्सन हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल क्रेविंग्स ऑल्सो। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं इस पर्सन के। क्यों किया ये, तो आप जिस तरीके से इनके साथ रिएक्ट कर रहे हो ना, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। आ रहा हूँ, तो ये दिस पर्सन वांट्स टू टेक स्टेप फॉर यू, तो ये आ रहे हैं, लेकिन इनकी स्लो एनर्जी है तो थोड़ा सा इनको समय लग सकता है। फिर है आई होप सब सही हो, तो इनको भी होप्स है कि सब कुछ सही हो। रोमांस एंजल से गाइडेंस देख लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो 1 मिनट आप रुकिए, अभी मत जाइएगा वीडियो को छोड़ करके। लेट मी चेक फॉर यू गाइज। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको बोला जा रहा है भाई नेगेटिव ना सोचो, मत सोचो प्लीज, अच्छा सोचने की कोशिश करो। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड दीज 2 कार्ड्स, वेडिंग एंड वर्थ वेटिंग फॉर, अगर आप इस इंसान का वेट करते हो तो यस, आप दोनों की वेडिंग होने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि सी मतलब कितने खूबसूरत से कार्ड आया ना। सी, यू आर माई डेस्टिनी एंड द वेडिंग, सो यू आर देयर डेस्टिनी एंड यस दिस पर्सन इज कमिंग। सो पाइल नंबर 1, काफी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक, तो हमें और अच्छे से पता लगे। What do you need to release, यहाँ पे भी आपको यही चीज़ बोली गई और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ बोली गई। अरे भाई रोते रोते रहते हो ना, तो मैं साफ बोलूँगी मत रो दो, ठीक है, सब सही हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। जो आपके लिए सही है डिवाइन पे ऐसे सरेंडर करो कि जो सही है वो ज़रूर मिलेगा, रोने से कुछ नहीं होने वाला। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपको एडजस्टमेंट्स करने चाहिए अपनी अंदर। मेडिटेट कीजिए, अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने खूबसूरत सी कैंडी चूज करी थी, कमाल हो गया भाई आपकी तो, है ना। और ये थी आप लोगों की रीडिंग, अब मैं ये खा लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉर मोर ब्यूटीफुल हेल्दी अपडेट्स एंड रीडिंग्स। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कीजिए या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बस अपना ध्यान रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए एंड रेडी हो जाइए, वेडिंग आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी। सो द पीपल हु आर अनमैरिड, वेडिंग आने वाली है, और जो मैरिड है ऑलरेडी, तो आप लोग वेट कीजिए गाइस, दिस पर्सन इज कमिंग फॉर यू। ओके, थोड़ा सा स्लो है बट आएगा ज़रूर। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ लव इज मस्ट मस्ट मस्ट। ओके, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। सो अगर आप लोगों ने ये गोल्डन वाली चूज करी थी ना, ये गोल्डन गोल्डन आपको दिख रही है आई गेस, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पे, आप लोगों को दिखेगी, दिस इज फॉर गोल्डन वन। ओके, चलिए चेक इन करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। भाई कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। एंड हम लोग ये भी चेक करेंगे कि बेसिकली चल क्या रहा है उनकी जिंदगी में, ठीक है। एंड आप लोगों के बीच में क्या हुआ ये भी चेक करेंगे। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, ओह डेविल। ओके, पता नहीं क्यों एक कार्ड और निकालने की इच्छा हो रही है मेरी, रुको, लवर्स, इसलिए इच्छा हो रही थी मुझे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारी एनर्जीज जो चल रही हैं वो है 9 ऑफ पेनिकल्स, नॉट बैड। आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, या जेमिनाई हो सकते हैं। ओके, सो द थिंग इज
आप दोनों के बीच में चल रहे हैं अच्छे खासे वाले मसले, और देयर इज सम थर्ड पार्टी ऑल्सो। थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट और बहुत ही स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर, फैमिली इश्यूज, द करियर वाइब्स और एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ एक्चुअल थर्ड पार्टी जो आपकी जगह लेना चाह रही हो। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, we have the three of pentacles, five of swords, hierophant and ten of wands। चलो, मतलब खुश तो नहीं है बंदा, दुखी है पागलों की तरह। सेवन ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा बताती हूँ क्या सोच रहे हैं ये, फिर हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, इनके नेक्स्ट एक्शंस एक्सेट्रा, लव मैसेजेस यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है। ओके, तो अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अगर होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, एंड इनको ऐसा लगता है कि आपकी गलतियाँ बहुत सारी हैं और इनकी गलतियाँ भी हैं, लेकिन आपकी गलतियाँ बहुत सारी हैं। मतलब जो एनर्जीज में यहाँ पे देख रही हूँ ना, उसके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि आपकी गलतियां बहुत सारी है, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव क्रिएट करते हो जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई ऐसा बंदा है जो इनको भड़काता रहता है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे, नेगेटिव इन्फ्लुएंस देख रही हूँ मैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी न किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव स्पेल या कोई ब्लैक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है फॉर इन सम केसेस। ज्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बंदे को गलत तरीके से भड़काया जा रहा है। गलत तरीके से भड़काया इन सेंस कि कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या बार बार दिमाग में एक ही चीज बिठाई जा रही है। ओके, इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, मैं ये भी देख रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस बंदे के ऊपर, और ये अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा के ना, मतलब दुखी हो चुका है। कहते हैं ना कि एक बंदा खिसक जाता है, वो वाली खिसकन मुझे महसूस हो रही है। 3 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करता है चीज़ों को, लेकिन इंप्रूव नहीं हो पा रही हैं। आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेड चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। छोड़ू तो मरा या मरी, और नहीं छोड़ता हूँ तो मरा या मरी, वो वाली कंडीशन में चल रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ये इंप्रूवमेंट आपकी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकता है, आपके फिजिकल लुकिंग भी हो सकता है, ठीक है, लुक्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग। कुछ तो ऐसा है, उसको ऐसा लगता है जो आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। ये कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। उसको ऐसा भी लगता होगा कि आपको थोड़े से अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जैसे है, जैसे गुस्सा करना या परेशान होना या नेगेटिव होना, ये भी थोड़े से आपको बंद करने चाहिए। उसको ऐसा भी फीलिंग आती है, ठीक है। सो बेसिकली बंदे को ना आपसे कई सारे गिले शिकवे हैं। उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं 70 to 80% आपकी वजह से सब कुछ चल रहा है, ठीक है। उसको ऐसी भी फीलिंग आती है कि अगर आप अच्छा बिहेव करें या फिर अगर ये आपसे अच्छा बिहेव करें तो काफ़ी कुछ अच्छा आप दोनों के बीच में हो सकता है। हेरोफेंट हमारे पास 2 टाइम्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि करियर को स्टेबल करना है, ये करना है, वो करना है। सो बेसिकली आप भी अपने करियर को अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, ये भी अपने करियर को अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, बहुत ही सॉलिडिफाइड, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। लवर्स का कार्ड है, लेकिन लवर्स कार्ड में अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करें, that small peak, okay, so this is not only just a peak, this is a third party issues, and ये third party issues हमेशा बताने की कोशिश करते हैं that someone is there who is negatively influencing your person right now, जिसकी वजह से इस बंदे को सर में दर्द रहता है। हो सकता है आपके पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती हो, ठीक है, या सर में दर्द रहता हो, या उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो, तो आपको याद करते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं करते, परेशान नहीं होते, लेकिन चक्कर ये है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं, और इसी वजह से ना कहीं आपको भी गुस्सा है कि मैं जितना डिजर्व करती हूँ या मैं जितना डिजर्व करता हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा है, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हेरोफेंट 2 बार है हमारे पास, इसके घर वाले इसकी शादी वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो एंड ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आप चिक चिक कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो बेसिकली बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज में है, आप भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, किसको चूज़ करें, क्या ले क्या नहीं ले। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग है ना आसपास बहुत सारे मौजूद हैं और वो आपको इस पर्सन को ना गिद्ध की तरह जैसे नोच रहे हो, इसको ऐसी भी फीलिंग आती है। सी टावर का कार्ड है हमारे पास, थंडर बोल्ट चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। 7 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ पेनिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो दुख तो इसे भी है काफ़ी ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में भी हैं अभी और कभी कभार दुख भी मना लेती हैं या मना लेते हैं, लेकिन एंड मौके पे फिर आप ठीक हो जाते हैं। इस रिश्ते के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, टावर का कार्ड है यहाँ पे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो दिल दोनों तरफ से दुखा हुआ है, और डेविल का भी कार्ड है तो दिल सच में दोनों तरफ से दुखा हुआ है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी की जरूरत है, थोड़ी सी कहते हैं ना कि एनर्जीज ऐसे ऐसे इकट्ठा करने की जरूरत है, इकट्ठा करके ना उस चीज को इस रिलेशनशिप में लगाने की जरूरत है। आप दोनों को ही अपने अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, अदरवाइज कोई भी आउटसाइडर आएगा और नेगेटिविटी क्रिएट करके चलता बनेगा। ये एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट मी चेक फॉर यू गाइस कि ये पर्सन आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी चल रही है कि आपने गलती करी है ये वो, लेकिन ये आपको मिस भी कर रहे हैं। और मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ना फिजिकल क्रेविंग्स भी नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास डेविल का कार्ड है तो कुछ फिजिकल क्रेविंग्स भी है इनके मन में। सब बेवजह सा है, तो इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एवे का ही है, फालतू का ही है। यू लव मी, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इनको प्यार करते हो। यू आर माई लक, आप इनको अपना लक नजर आते हो। आई हाइड माई फीलिंग्स, तो ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। आई से आई लव यू, ये आपको लव यू कहना चाहते हैं। बेवफा नहीं हूं, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि वो बेवफा नहीं है, बट आपकी भी गलती है। वाना च्यू योर लिप्स एज आई टेल यू, कि हाँ पैशनेट थॉट्स हैं इनके। आ रहा हूँ, तो भाई आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस अच्छा करने के लिए। येस आई वॉज रॉन्ग, इनको पता है ये गलत थे। ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर करना बंद कर दें। एंड तुमसे प्यार है, आपसे बहुत प्यार है इनको, बहुत खूबसूरत दिल। एंड आई वाना किस यू, तो ये आपको किस करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। नाउ लेट मी चेक मैसेजेस फॉर यू गाइस। यहाँ से देख लेते हैं कुछ हैंडमेड मैसेजेस और आप लोगों के लिए। दिस वन, तुम्हें नहीं पता तो आपको नहीं पता कि वो भी दुखी है ओके फिर है हमारे पास आई नीड यू, सो दिस पर्सन एक्चुअली नीड यू। चिंता मत करो, तो ये आपको बोल रहे हैं कि टेंशन नहीं लो, ओके सब सही हो जाएगा। नाउ लेट मी चेक कुछ एडवाइजेस रोमांस एंजल्स की तरफ से। डिसेप्शन, तो इन्होंने एक तरीके का झूठा मास्क पहना हुआ है अपने आंखों के ऊपर, जिसकी वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर कुछ भी इनको इन्फ्लुएंस करता है, बट इनका दिल बोलता है। फाइनेंसेस एंड करियर भी सही नहीं चल रहा है इनका। पैशन जरूर है इनके मन में आपको लेके, एंड ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं या आपको खुशी खुशी प्यार करना चाहते हैं, वो सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सो हेयर इज द एडवाइस कार्ड्स फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल। आप लोगों के लिए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो इस रिश्ते के अंदर एक नया स्टार्ट जरूर आएगा। बी बोल्ड एंड मेक फर्स्ट मूव, तो अगर आप लोग एक फर्स्ट मूव ले सकते हैं तो ले लीजिए और उनको मना लीजिए, उनको कॉल मैसेज कर लीजिए। एंड यू आर गुड इनफ, तो आप एकदम सही हैं। आप अपने आप से किसी दूसरे का कंपैरिजन मत कीजिए, अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर द पीपल हु चूज दिस ब्यूटिफुल कैंडी। मुझे ऐसा लगता है इनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो अभी नहीं होगा। इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आगे आने वाले कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीनों में होगा। और अगर आप अभी कोई स्टेप लेते हैं तो यस, इस पर्सन का कोई स्टेप आपकी तरफ हो सकता है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कि आप कोई स्टेप लो। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप इनको कॉल मैसेज कुछ कर सकते हैं इफ़ यू एक्चुअली वांट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने ये गोल्डन वाली चूज करी थी।
आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द हेल्दी ब्यूटीफुल टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रीडिंग्स। अपना अपना ध्यान रखिएगा बिकॉज द सेल्फ लव इज मस्ट फॉर एवरीवन। एंड खुद से ढेर सारा प्यार करो और अपना ध्यान रखो। बाय।